हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं गोवा घूमने के लिए एंड इस गोवा के लिए जो भी हमारा पूरा रूट रहेगा, टूर रहेगा, सब कुछ इटिनरी पूरी की पूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहना ब्लॉग में। और ये देखो हमारे सबसे छोटे गोवा जाने वाले यात्री। बेसिकली अभी 12:50 हो रहे हैं और हमारी जो फ़्लाइट है वो 5:50 की है। सो अभी बस हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहे हैं। कैब हमने बुला ली है। ऑलराइट, उसके बाद हमने अपनी कैब बुक करी एंड थैंकफुली हमें हमारे पास मार्जिन था एटलीस्ट 2 आवर्स का, सो दैट हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमारे रूट में थोड़े से चेंजेस थे बिकॉज ऑफ सम स्ट्राइक और समथिंग। तो आप भी प्लीज़ जब भी आपकी फ़्लाइट हो, प्लीज़ डोंट थिंक कि हाँ बहुत टाइम है। एटलीस्ट एक्स्ट्रा 2 घंटे मिनिमम तक का तो आप मार्जिन लेके चलो ही चलो, सो दैट आपके फ़्लाइट मिस करने के चांसेस ना हो। एंड उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपना दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 डिपार्चर। फिर यहाँ पे हमने लगेज के साथ खड़े थे टू गेट इन टू द एयरपोर्ट। सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में वी गॉट एन एंट्री। हाउएवर, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं कि प्लीज़ डिजी यात्रा ऐप से आप ट्राई करो कि अपनी ऑलरेडी सारी फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू करके आ जाओ, सो दैट आपको एयरपोर्ट पे बहुत कम लाइन में जाना पड़ेगा बिकॉज़ वहाँ पे जो क्यूज़ होती है वो बहुत कम होती है बिकॉज़ दे आर स्पेसिफिकली फॉर डिजी यात्रा यूज़र्स ओनली। तो अगर आप ऑनलाइन अपनी पहले से कर लेते हो तो आपको बहुत कम टाइम में आपका चेक इन, सिक्योरिटी सब कुछ हो जाता है। लुक एट कृष्णा, ही वॉज सो एक्साइटेड टू बी ऑन द एयरपोर्ट। उसके बाद हमने इनकी जो डिजिटल मशीन्स है वहाँ पे अपने PNR नंबर्स डाले और डिटेल्स डाल के बैगेज सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने हाथ के हाथ वहीं से अपने बोर्डिंग पासेस और बैगेज स्लिप्स को प्रिंट करवा लिया सो दैट हमें बाद में दिक्कत ना आए। कुछ जगह पे इनके जो सर्वर्स थे वो डाउन आ रहे थे, तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जहाँ पे बैगेज अपना ड्रॉप कराने जाओगे वहीं पे वो आपको बोर्डिंग पासेस निकाल के दे देंगे, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। चेक इन कराने के बाद हमने कराई अपने सिक्योरिटी। तो गाइज़, हम लोगों ने अपना चेक इन भी कंप्लीट कर लिया और सिक्योरिटी भी हमारी डन है। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली एयरपोर्ट के अंदर और प्लान है हमारा लाउंज एक्सेस लेने का, लेकिन अगर नहीं मिल पाया तो पता नहीं, लेट्स होप कि मिल जाए। तो लाउंज एक्सेस बेसिकली हमारा ये भी फर्स्ट टाइम था लाउंज एक्सेस का, कभी हमने लिया नहीं था, सो वी वर नॉट वेरी श्योर। हाउएवर वी कैरीड जितने कार्ड्स हमारे पास थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एवरीथिंग वी कैरीड। हाउएवर उसकी भी एक अलग कहानी हुई है। तो अगर आपको लाउंज एक्सेस लेना है, वी हैव एयरपोर्ट पे एनकाम लाउंज, इस दिल्ली एयरपोर्ट पे तो वी हैव एनकाम लाउंज जहाँ पे आप एक्सेस ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द होल एरिया एंड थ्रू द स्टेयर्स यू गो अप टू द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आपको इनका फूड कोर्ट मिल जाएगा, फूड कोर्ट भी है, साथ में यू हैव द वेरी बिग स्पेस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो कितनी ज़्यादा लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हम लोग गए थे लंच टाइम के अराउंड, सो हमें वहाँ पे लंच मिला था, ऑल्दो हमें नहीं, सिर्फ मुझे मिला था। नाउ क्यों मुझे मिला था केवल, यहाँ पे आप देख सकते हो दाल, पनीर, रोटी एंड चावल, एवरीथिंग दिस आई वाज ईटिंग। तो मुझे क्यों मिला, बिकॉज मेरे ही बैंक पे उस पर्टिकुलर टर्मिनल पे वो एक्सेसिबल था। सो यू नीड टू चेक विद योर बैंक और थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स कि आपका कार्ड क्या आपको अलाउ कर रहा है उस पर्टिकुलर लाउंज के एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे वी हैड डिफरेंट ऑप्शंस, आई थिंक वी हैड ऑल ऑप्शंस ओवर हियर, आई हैड ऑल ऑप्शंस ओवर हियर। तो मैंने तो फिलहाल ये पेस्ट्री ट्राई करी इन डिज़र्ट एंड खाने में भी आई हैड कम्प्लीटली गुड ऑप्शंस। यू हैव पास्ता ऑल्सो, हाउएवर लंच टाइम पर देखो डिपेंड करता है वेदर यू गो फॉर अ ब्रेकफास्ट और समथिंग। तो आई ऑप्ट फॉर अ नॉर्थ इंडियन पर्टिकुलर टिपिकल मील एंड उसके बाद आई हैड माई कोक ड्रिंक। और थोड़ी देर चिल करने के बाद में, बिकॉज मैं अकेले थी तो आई वॉज गेटिंग बोर्ड, तो ये लोग आपको पैकेज वाटर एंड जो भी आपको ड्रिंक्स चाहिए ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ 2 रुपीज़ मेरे लगे हैं मेरे कार्ड पे एंड 2 रुपीज़ के अंदर यू कैन गेट अनलिमिटेड फूड। पहले मुझे लगता था कि आई डोंट नो दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट डेबिट कार्ड पे समवेयर अराउंड 25 रुपीज़ आपके कटते हैं और क्रेडिट कार्ड पे कटते हैं आपके 2 रुपीज़। तो लिटरली मेरे पास डेबिटेड 2 रुपीज़ का वो आया मेरे पास नोटिफिकेशन। इट वॉज सो। अभी हम लोगों का बोर्डिंग फाइनल शुरू होने वाली है एंड फ्लाइट हमारी थोड़ी सी डीले हो गई थी, तो बस अभी वेट ही कर रहे हैं। बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है ऑलरेडी बोर्डिंग कराने की। इसके बाद में हमने फाइनली हमारी बोर्डिंग कराई। हमारी फ़्लाइट वॉज ऑलरेडी डीलेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 1 और 1.5 आवर मे बी। तो हमारी लाइक 6:30, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, बट हमारी फ़्लाइट डीलेड थी।
तो फिर उसके बाद हमने काफ़ी वेट किया एंड हमने अपनी बोर्डिंग की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया एंड इंडिगो की बस आ चुकी है हम लोग को पिकअप करने के लिए एंड हम लोग साथ में बैठ गए एकदम पीछे जाके, जो 5-6 सीटर वाला पूरा होता है, हम लोग वहाँ पे बैठ गए हैं। All set for the tour. तो all set for the tour trip and बने रहना व्लॉग में, तो we will share with you पूरी इटिनरी, क्या करने वाले हैं हम, होटल क्या है, Soon we headed to our flight and हमारी रात की फ़्लाइट थी, दिन की नहीं थी। तो look at this, okay, huge aircraft। उसके बाद में we went inside our flight. It was about 2.5 hours traveling from Delhi airport to Goa, Dabolim International Airport। and उसके बाद हमने करी अपनी अच्छे से जर्नी एंड कृष्णा लाइक ही वॉज एन इन्फेंट विद अस, सो वो मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था फ़्लाइट में। इफ़ यू ऑल्सो हैव एन इन्फेंट और अ बेबी ऑन बोर्ड ऑन द फ्लाइट, मेक श्योर यू get on some snacks for him or her or some toys so that he could or she could play on the flight, and because वहाँ पे चेयर स्पेस बहुत कम होता है तो बच्चे थोड़े अनॉय हो जाते हैं, बट दैट्स ओके। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अब जो व्लॉग्स आएंगे दैट विल बी कवरिंग द होल इटिनरी ऑफ गोवा, ऑल द 4 days दैट वी हैड आवर फन। और अब लोग बने रहना व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।